देखो ये वाता का फल पीता नहीं समझ पा रहे हो तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अग्नि, डाइजेस्टिव पावर। अपने ही घर में देखो, तुम्हारा एक भाई होगा जो साला इतना खा जाए फिर भी डाइजेस्ट कर लेता है, वही एक दूसरी जगह इतना भी खा ले साला हक देता है। ये हर घर। तो ये डॉक्टर अनुज सर हैं, मतलब काफ़ी सीनियर है, समझ रहे हो। अभी मैं तो कॉलेज अभी डिग्री ले रहा हूँ आयुर्वेदा से। सर MBBS कंप्लीट कर चुके हैं और एम्स भोपाल में अभी वहाँ पे डॉक्टर है, काफ़ी सीनियर सर हैं। सो ये तुमको डिफरेंस बता रहे हैं ट्रीटमेंट का, मेजर तुमको डिफरेंस बताएंगे कि ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस आता है, आयुर्वेदा का और एलोपैथी में क्या डिफरेंस है ट्रीटमेंट का। सो चलो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुज जैन एक पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल में काम करता हूँ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है एक कंपैरिजन बिटवीन आयुर्वेदा एंड एलोपैथी। तो फ्रेंड्स, मुझे ध्यान देना, 16-17 साल, समझ रहे हो, बहुत लंबा समय होता है कि 16-17 साल अगर किसी को एक्सपीरियंस हो जाए किसी फील्ड में काम करते हुए, तो उस फील्ड को काफ़ी अच्छे से समझ रहे हो, काफ़ी अच्छे से उस फील्ड को समझ जाते हैं। तो सर को भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, 16-17 साल से एलोपैथी कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है। प्रैक्टिस करते हुए लगभग 16-17 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो कंपैरिजन को शुरू करते हैं। तो एलोपैथी का जो इनिशिएशन हुआ था वो हुआ था 19th सेंचुरी में, और जो आयुर्वेद का जिक्र मिलता है वो वेदों उपनिषदों में मिलता है। तो जो इसका आयुर्वेद का ज्ञान है वो सैकड़ों साल पुराना और तो मतलब बता तुमको, जो हमारे वेद होते हैं, हमारे चरक संहिता है या फिर अष्टांग हृदय है और जितने भी ग्रंथ है, संहिता है, वेद है, ये बहुत पुराने हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हैं, समझ रहे हो। ये सब ने मतलब कि एलोपैथी 19th सेंचुरी से आया, मतलब ये तो वेस्टर्न कल्चर है कंप्लीट। लेकिन जो हमारा सनातन का जो भी संहिता है हमारे पास, बहुत ज़्यादा पुराना है, समझ रहे हो। रामायण महाभारत उस समय से चलते आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पुराना आयुर्वेदा हमारा, हजारों साल पुराना है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है जानना वो ये है कि एलोपैथी जो है वो एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है और आयुर्वेद जो है वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेडिसिन है। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होता है? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होता है कि आपको अगर कोई भी पॉइंट अपना रखना है तो उसके लिए आपको साक्ष्य ढूंढना होगा। जब तक कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक आप किसी पॉइंट को ये नहीं कह सकते कि हाँ ये चीज सही है। तो दिस इज व्हाट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज। और ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेडिसिन क्या है? आप कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं, उसके लिए भले ही आपके पास में कोई साक्ष्य ना हो, आपका ऑब्जर्वेशन ही साक्ष्य बन जाता है। तो आयुर्वेद जो है वो एक ऑब्जर्वेशन मेडिसिन है, बल्कि जबकि एलोपैथी जो है वो एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम कहां पे हो रही है? तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए जो एविडेंस जनरेट करना पड़ता है वो है एक बहुत ही कॉस्टली अफेयर। जो रिसर्चेस होती हैं उनमें ढेर सारा लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। तो जब लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा तो उस इन्वेस्टमेंट को रिट्रीव भी करना पड़ेगा, और उस रिट्रीव करने के चक्कर में आपको उस पर्टिकुलर रिसर्च में कभी भी नेगेटिव रिजल्ट्स को शो करना सही नहीं माना जाएगा, वो कमर्शियली वायबल नहीं होगा। इसलिए इनिशियली आप इसका एक एग्जाम्पल देखिए कि आज से लगभग 20-30 साल पहले जो घी हम लोग बड़े लंबे समय से खा रहे थे, वेस्टर्न मेडिसिन ने उसको बोला कि घी हमको नुकसान करता है और उसकी जगह पर रिफाइंड ऑयल को यूज करना चाहिए, और रिफाइंड ऑयल यूज करने से हार्ट की प्रॉब्लम्स कम होती हैं। और आज से 5-6 साल पहले एक और रिसर्च आई अगेन फ्रॉम द वेस्टर्न मेडिसिन कि रिफाइंड ऑयल इज वर्स देन घी। तो ये होता है एविडेंस। देखो एक चीज समझ लो ना कि जो वेस्टर्न कल्चर है या जो वेस्टर्न मेडिसिन है, पैसा उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, तो किसी चीज़ में वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लो ऑयल पे ही इन्वेस्ट किया और उन्होंने बताया कि भाई ये तेल खाओ, माँ कसम बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा उन्होंने बताया। रिसर्च किया, रिसर्च करने में पैसा इन्वेस्ट किया, जो भी लैब बनाया तगड़ा पैसा इन्वेस्ट किया। अब वो चीज़ खराब ही क्यों ना हो, वो तुम्हें खराब नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है ना। उसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले 2000 करोड़ या जितना भी करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया है। सो मोटो पहला क्या होगा कि भाई
इतना हमने पैसा लगाया है वो पैसा पब्लिक से निकालो। सो नेगेटिव तो बताएंगे नहीं कि भाई ये ऑयल बॉडी के लिए सही नहीं था, अंदर जाके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाएगा, तुम्हें आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, वो नहीं बताएंगे। इस चीज़ को फिर आगे चल के रिसर्च करेंगे, फिर से पैसा लगाएंगे और फिर बोल देंगे कि नहीं भाई ये तो खाना ही नहीं है, ये बंद कर दो, अब दूसरा खाओ। अब दूसरे में पैसा इन्वेस्ट कर दिए। अब मोस्टली वेस्टर्न का जो अभी वेस्टर्न का अगर दिमाग देखो तो आयुर्वेदा की चीज़ों पर रिसर्च करने में लगे हैं। मोस्टली जो भी आयुर्वेदा की चीज़ें हैं जो पहले से बोला गया है उन चीज़ों पर रिसर्च करने में लगे हैं। अब वो रिसर्च करके अब वो मार्केट में ला रहे हैं कि हाँ अब आयुर्वेदा सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, आयुर्वेदा पेल के खाओ। इसलिए तुम बहुत जगह रील देखते होगे कि घी में कॉफ़ी में घी मिला के पी लो, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, हार्ट के लिए अच्छा होगा, हृदय के लिए अच्छा होता है। बहुत ही रील चल रहे हैं। क्यों, चलो आगे देखते हैं। होते रहते हैं समय के साथ में। एक रिसर्च होती है, उसमें कुछ एविडेंस जनरेट होता है और उसी के कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस जो है वो लेटर टाइम में यही बोल रहा था कि आगे आता है। इसके अगर कंपैरिजन में हम आयुर्वेद के ऑब्जर्वेशंस देखें तो ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो जब तक क्योंकि आयुर्वेदा ना ऐसे नहीं होते हैं, पहले के समय पर रिसर्च नहीं था, क्योंकि जो हमारे जो भी वेद हैं, हमारे ग्रंथ है या जो भी संहिता है बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है, तुम सोच नहीं सकते हो। लेकिन फिर भी उस वक्त पे रिसर्च नहीं था। उस वक्त पे क्या होता था कि जैसे कोई एक डिसीज़ का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, पहले की बात हो रही है, संहिता के टाइम की बात हो रही है, कोई एक डिसीज़ का हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जो भी हमारे आचार्य थे उन्होंने स्टार्ट किया, तो वो एक नहीं 10 नहीं मतलब कई आदमियों के ऊपर वो ट्रीटमेंट करते थे, उसको ऑब्जर्वेशन बोलते थे। यहाँ रिसर्च नहीं कि एक लैब में एक लेके आए चूहे या फिर कोई एक एनिमल लेके आए, उस पर रिसर्च नहीं। रिसर्च उस वक्त क्या होता था कि एक आदमी पे ट्रीटमेंट किए, दूसरे पे ट्रीटमेंट किए, तीसरे पे, ऐसे करके ऑब्जर्वेशन बोलते हैं इसको, कि उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये ट्रीटमेंट सही है, तब ठीक है इसको हम ग्रंथ में लिख सकते हैं। तो ये रिसर्च से भी ज़्यादा अथॉरिटी क्या समझो मजबूत ये एविडेंस होता है ऑब्जर्वेशन का, क्योंकि रिसर्च में हो सकता है कि वो आगे चल के चेंज हो जाए, लेकिन ऑब्जर्वेशन में ऐसा नहीं होता है कि हमने एब्जॉर्ब किया है, बहुत लोगों पे इस चीज़ को हमने ट्राई कर करके पता चला है कि हाँ भाई ये सही है, तभी ग्रंथ में लिखेंगे, वरना गलत है तो उस चीज़ को वहीं छोड़ दो। इसलिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ही मतलब ऑथेंटिक होता है। बहुत सारे लोगों ने बार बार ऑब्जर्व करी होगी, तब जाकर के वो हमारे वेद और ग्रंथों में लिखे गए होंगे। तो जो टेस्ट ऑफ टाइम है वो ऑब्जर्वेशन मेडिसिन को ज्यादा होल्ड करता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच में। एलोपैथी फोकसेस ऑन ट्रीटमेंट एंड इज लेस फोकस्ड ऑन प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज। तो इसको समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ढेर सारा पैसा लगा हुआ है दवाइयां बनाने में, तो अगर दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो वो पैसा जो रिसर्च में लगाया गया और नया प्रोडक्ट बनाने में लगाया गया वो रिट्रीव कैसे होगा। आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स ऑन द कॉन्ट्ररी हमको स्वस्थ रहने की जीवन शैली बताते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन आयुर्वेद एंड एलोपैथ इज द कस्टमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा। क्या मतलब हुआ इसका? यदि 3 लोग एक एलोपैथिक प्रैक्टिशनर के पास में सिमिलर सिम्टम्स लेकर के, सिमिलर लक्षण लेकर के पहुंचते हैं, तो तीनों मरीजों का इलाज सेम होगा। चलो इस चीज को तुमको समझाता हूँ। देखो जैसे क्या प्रकृति की बात कर रहे हैं, क्योंकि एलोपैथी में क्या होता है कि तुमको अगर फीवर है, मान लो 3 पेशेंट हैं, तीनों को फीवर है, तीनों को एक ही दवा लिखी जाएगी, पैरासीटामोल या डोलो लिख देंगे, यही सब कॉम्बिनेशन लिख के तीनों को सेम मेडिसिन देंगे। लेकिन यही अगर तुम आयुर्वेदा ट्रीटमेंट में आओगे तो क्या होगा, 3 टाइप की प्रकृति तुम्हें चेक किया जाएगा, तुम किस नेचर के हो, वाता हो, पित्ता हो, कफा हो, उसके अनुसार तुम्हें मेडिसिन दिया जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति का नेचर अलग अलग होता है। देखो ये वाता कफा पित्ता नहीं समझ पा रहे हो तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अग्नि, डाइजेस्टिव पावर। अपने ही घर में देखो, तुम्हारा एक भाई होगा जो साला इतना खा जाए फिर भी डाइजेस्ट कर लेता है, वही एक दूसरी जगह इतना भी खा ले साला हक देता है। ये हर घर में होता है, तुमने देखा होगा ये, क्योंकि सबका डाइजेस्टिव पावर, सबका नेचर, सबका अलग अलग होती है, सबकी अग्नि अलग अलग है ना। तो ये यही हर व्यक्ति का वाता पिता कफा के अनुसार ट्रीटमेंट देना है। ऐसा नहीं कि आया डोलो लिख के चिपका दिए। ये मोस्टली
मोस्टली नहीं, हमेशा ये एलोपैथी में हमेशा होता है। आयुर्वेदा में ऐसा नहीं होगा। अगर तुम किसी अच्छे प्रैक्टिशनर के पास जाओगे जो आयुर्वेदा कई सालों से, जैसे सर 16 साल से कर रहे हैं, उसी अगर आयुर्वेदा कोई लंबे समय से प्रैक्टिशनर है तो तुम्हारे नेचर के अनुसार तुम्हें दवा देगा। सर उसी की बात कर रहे हैं 3 टाइप का। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं तो वो आपकी प्रवृत्ति के हिसाब से हो सकता है जो 3 मरीज उसके पास पहुंचे हैं वो तीनों अलग अलग प्रवृत्ति के हों और उनका जो इलाज लक्षण सेम है लेकिन उनका इलाज डिफरेंट हो। कि आयुर्वेद गिव्स यू कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट व्हाइल एलोपैथी गिव्स यू जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन एलोपैथी एंड आयुर्वेद कि एलोपैथी में जो हम जो दवाइयां यूज करते हैं वो बहुत ही प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ केमिकल्स होते हैं, वो जो कि यूजुअली लैबोरेटरीज में बनते हैं। और आयुर्वेद में जो हम यूज करते हैं वो यूजुअली सिर्फ फिजिकल प्रोसेसिंग के बाद में नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये पॉइंट जानना जरूरी क्यों है? देखिए, जो भी केमिकल्स आए हैं उनका जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हुआ है वो नेचर से ही हुआ है। जैसे एक एंटीबायोटिक हम मान लें, एंटीबायोटिक्स जो है वो यूजुअली एलोपैथी में इस्तेमाल होती हैं। पेनिसिलिन था, पेनिसिलिन क्या था? एक फंगस था, वो था नेचर से ही, लेकिन उसको प्यूरिफाई किया गया लेबोरेटरी में और प्यूरिफिकेशन के बाद में उसको कमर्शियली अवेलेबल करा दिया इंजेक्शंस के फॉर्म में। ठीक है, तो जब कोई चीज नेचर से आती है तो नेचर बनाता है तो उसमें हर एक केमिकल का एक न्यूट्रलाइजिंग केमिकल भी होता है। लेकिन जब हम उसमें से एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाल लेते हैं जिसको कि हम एपीआई बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, तो उसके साथ में जो उसको न्यूट्रलाइज करने वाला, उसके जो साइड इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने वाला जो एक ऑल्टरनेटिव केमिकल था वो निकल जाता है। इस वजह से एलोपैथी में जो दवाइयां खाते हैं हम, उनके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं कम। तो आखिरकार मैंने ये वीडियो बनाया क्यों? मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में अपनी एक धारणा बना लें कि एलोपैथी खराब है या आयुर्वेद अच्छा है। बहुत पहले से सब बोलते आ रहे हैं कि एलोपैथी की दवाइयों का साइड इफेक्ट ज्यादा है। चाहता हूँ रीजन है क्योंकि एक छोटी सी डिजीज के लिए तुमको दवाइयां भर भर के दी जाती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, मतलब मैं अपना पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, 10 दवाइयां दे दो, एक तो सूट करेगा ही, क्योंकि बंदे का तो नेचर प्रकृति पता नहीं है ना, क्या है बंदे में, अग्नि कम है या डाइजेस्टिव पावर ज्यादा है, वाता है, पित्त है, कफ है, क्या है वो तो पता नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, 10, 12, 15, 20 दवाइयां भर के दे रहे हैं, उसमें से एक तो काम करेगा, जो बाकी बचा वो साइड इफेक्ट डालते हैं या एज ए सप्लीमेंट देते हैं जो बॉडी को नीड नहीं है। सप्लीमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे बॉडी को नीड है। जैसे एग्जाम्पल, कोई बूढ़े, मतलब काफी ओल्ड पर्सन है, ओल्ड एज पर्सन है, उसकी बॉडी नहीं बना पा रही है तो उसको सप्लीमेंट की जरूरत है। हमारी ये भी युवा, मतलब समझ रहे हो, जवान है बंदे, तो हमारी बॉडी विटामिन, हर विटामिन मल्टी सब कुछ बना लेगा, सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मोस्टली केस में हर डॉक्टर है, मोस्टली डॉक्टर, हर डॉक्टर को तो नहीं बोल सकता हूँ, पर अच्छे जो एलोपैथी डॉक्टर है वो जल्दी या फिर मोस्टली प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, मल्टीविटामिन से एंटीबायोटिक जल्दी नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। और निरोगी रहने के तरीके सीखें, नेचुरल वे में निरोगी रहने के तरीके सीखें। मतलब वही है कि अब सर बोलने की मैं ये नहीं चाहता हूँ कि देखने के बाद तुम एलोपैथी या फिर आयुर्वेदा के बारे में कुछ ऐसा बोलो या फिर एलोपैथी खराब है, आयुर्वेदा बेस्ट है, ऐसा इनका बोलने का मतलब नहीं है। लेकिन एक डिफरेंस बता रहे हैं कि सर देखो, मतलब सर बताने की ये ट्राई कर रहे हैं कि देख भाई, वेस्टर्न के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, वेस्टर्न का डोमिनेंस शुरू से मतलब पैसा उनके पास ज़्यादा है, रिसर्च करते हैं, और जो भी रिसर्च पेपर के नाम पे मार्केट में ला दें हम मान लेते हैं, फिर 2 साल बाद उसका काउंटरैक्ट कर देते हैं कि नहीं, जो रिसर्च आया था उससे अब अपडेट हो गया, वो गलत था, अब ये खाना स्टार्ट करो, तो लोग उधर शिफ्ट हो जाते हैं। और जब हमारे पास ऑथेंटिक एक ऑब्जर्वेटिव, समझ रहे हो, इतने ग्रंथ हैं हमारे पास आयुर्वेदा के, उसमें हर चीज़ सही है। तुम रिसर्च करते हैं ना, अभी मॉडर्न उस पर रिसर्च कर रहे हैं ना धीरे धीरे, अभी घी पे रिसर्च किया, सही निकला। हर चीज़ों पे अगर रिसर्च करोगे तो वो चीज़ सही निकलेगी, गलत नहीं निकलेगी, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन करके, समझ रहे हो कि लोगों पे प्रैक्टिस कर के उसको ग्रंथ में लिखा गया। ऐसा नहीं कि हाँ भाई एक अच्छा इसने खाया, इसको सही हो गया, चल भाई लिख दे ग्रंथ में, नहीं।
जब किसी टेक्सचुअल के फॉर्म में अगर क्या किसी ग्रंथ में लिखना है तो बहुत ज़्यादा उसको प्रैक्टिस या फिर समझो कि मतलब पेशेंट से होने के बाद उसको लिखेंगे। अगर लगे कि भाई ऑथेंटिक हो गया तभी लिखा गया तो ये ग्रंथ गलत नहीं है। सर यही बोल रहे थे। और बाकी स्कोप का मैं तुम्हें दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ कि कितना ज़्यादा स्कोप आयुर्वेदा में, कितना ज़्यादा MBBS में नहीं मिल रहा है तो BMS ले सकते हो कहीं से भी, किसी भी हाल में या कहीं भी, किसी भी। मेरे हिसाब से BMS कम नहीं है, मैं खुश हूँ मैं लेने के बाद। और ये सर तुम खुद इधर सोचो, सर को तुमको क्या लगता है कि सर ज़्यादा अपने फैमिली में ट्रीटमेंट किसका करते हैं, मतलब कौन सी मेडिसिन का यूज करते होंगे अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो? सर को पता है कि एलोपैथी में कितना साइड इफ़ेक्ट है, या अगर अच्छे डॉक्टर हैं तो फिर वो पार्टिकुलरली मेडिसिन देंगे। नहीं तो सर को पता है कि अगर छोटा बच्चा है उसको तो दूर ही रखो, ये केमिकल जो भी है उससे दूर ही रखो, क्योंकि आयुर्वेदा बोलता है कि, और सर भी बोल रहे थे ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम आयुर्वेदा में प्रिवेंशन की बात करते हैं हम सिम्टम्स को सप्रेस करने की बात नहीं होती है भाई। हम आयुर्वेदा में बात होती है कि सप्रेस मत करो, बॉडी अगर स्वस्थ रहे तो डिसीज नहीं होगा। तो बॉडी को स्वस्थ करने की बात होती है हमेशा। उसको ये नहीं कि कोई डिसीज को सप्रेस कर दो फिर 2 दिन बाद, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद वो डिसीज वापस से एग्रीवेशन हो रहा है, नहीं एग्रीवेट हो रहा है, ऐसा नहीं। बॉडी अगर स्वस्थ रहे, दिनचर्या हमारा अच्छा रहे, ऋतुचर्या सब अगर अच्छा रहे तो फिर डिसीज होगा ही नहीं। तो आयुर्वेदा उसकी बात करती है कि भाई अपना दिनचर्या सही रख, फिर तेरा कोई डिसीज नहीं होगा। सुबह उठिए, जो भी है बॉडी का कार्य है, जो भी है सब सही कर। बाकी ज़्यादा लंबा वीडियो होगा, चलो ठीक है, टेक केयर, बाय। और बाकी हाँ, फॉलो, सब्सक्राइब, कमेंट सब कर लो, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहते हैं आयुर्वेदा और एलोपैथी दोनों से रिलेटेड।